इस वीडियो से पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं कन्फेक्शनरी की दुकान के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं जो आज होने वाली है कि कम से कम कितने रुपए में आप कन्फेक्शनरी की दुकान खोल सकते हो, शुरू कर सकते हो। मेरे कमेंट आया था, मैंने उसको रिप्लाई भी किया था कि भैया जल्दी वीडियो आने वाली है, तो आज उसकी वीडियो आ गई है। आज की वीडियो है कि मेरी कम से कम हम कन्फेक्शनरी की दुकान, खाली कन्फेक्शनरी की दुकान कितने रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं, कितने रुपए में खोल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, वीडियो में बना रहा हूं, दुकान पे बैठ के शूट कर रहा हूं, सामने कस्टमर भी हैं, खैर उसको इग्नोर कर देना आवाज़ आई तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि कन्फेक्शनरी की दुकान कम से कम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि भाई कम से कम स्टार्ट करने के लिए आपका माइंड होना चाहिए कि भाई हाँ भाई मुझे कन्फेक्शनरी की दुकान करनी है, लेकिन कम से कम किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। स्टार्ट मीन सब सोचते हैं कि भाई मुझे ना दुकान करनी है, बजट कम है। बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनका 90% बोलूँ तो मैं सभी का एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भैया 1 लाख तक दुकान हो जाएगी, 50,000 तक हो जाएगी, 30,000 तक, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं। तो कम से कम दुकान स्टार्ट करने के लिए आपके पास बजट मेरे ख्याल से इतना कम भी नहीं रखना कि भाई दुकान शुरू करो और वो सिर्फ टाइम पास के लिए हो। अपना घर चलाना, अपना खर्चा चलाना, उसके लिए आपको दुकान करनी पड़ेगी। तो इतना बजट तो मान के चलिएगा आपका, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 60-70 के करीब आप बजट मान के चलिए, 70,000 के करीब आपका बजट होगा तो आप दुकान एक स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ कि किस किस तरीके से क्या क्या सामान आप लोगों को रखना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ फर्नीचर के बारे में कि कन्फेक्शनरी की दुकान में आपको एक तो जिस तरीके से मैंने फर्नीचर लगवाया है, ये इस टाइप का लकड़ी का बोलते हैं जिसको, ये आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो अगर जिसका कम बजट है, मैं कॉस्टली उसको बोल रहा हूँ जिसका कम बजट है, कम बजट क्योंकि ये वीडियो ही कम बजट वालों के लिए है। तो जो जिसका कम बजट है, कम बजट में जिसको दुकान शुरू करनी है, उसको ये लकड़ी का फर्नीचर नहीं बनवाना है। एक वीडियो बनवाई थी मैंने रैक के ऊपर, लेकिन वो भी कम बजट में नहीं आती। टोटल ही बजट मतलब दुकान का सामान भी ले आना, सारा सामान भी ले आना 70-80 हज़ार तक का है। तो ना मैं इसको बोलूँगा और ना मैं जो लोहे का रैक वगैरह की मैंने एक वीडियो बनाई थी, ना मैं उसको रिकमेंड करूँगा। रीज़न यही है कि सारा ही अपना बजट 70-80 हज़ार रुपये का, उसमें हमें दुकान भी शुरू करनी है, सामान भी लाना और अपना जो ये रैक वगैरह है वो लगवाने हैं। तो वो किस तरह के रैक होंगे। तो एक चीज़ बता दूं, मैं बार बार कस्टमर आ रहे हैं, मैं अंदर ऑफिस में जाके वीडियो शूट करता हूँ और आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैंने फर्नीचर का बताया, जो मैंने अपनी शॉप पे फर्नीचर दिखाया, लकड़ी का फर्नीचर, कम बजट में आपको वो नहीं लगवाना है, ना ही लोहे का लगवाना। आप लगवाना कैसा, ना लोहे का लगेगा ना लकड़ी का लगेगा। आपको मेरे बगल में साइड में दिखाई दे रहा है शीशे का ग्लास का फर्नीचर मीन्स मतलब ये ग्लास दिखाई दे रहा है। इस तरीके के आपको सीढ़ी नुमा फर्नीचर लगवाना, डेकोरेट करवाना है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये बता देता हूँ मैं सबसे पहले तो आपको। इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि एक तो इस पर सबसे कम खर्चा आता है, दूसरा आप इसको खुद भी लगा सकते हो। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप इसको खुद भी लगा सकते हो, कोई मिस्त्री मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, कभी भी मान लीजिए आपको दुकान आपको कहीं और शिफ्ट करनी है, ठीक है, या वैसा तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, दुकान शुरू करने से पहले ही बंद करूँ, फिर भी कोई रीज़न हो जाए कि भाई आपको दुकान बंद करनी पड़ जाए, तो इसको आराम से आप दीवार से निकाल सकते हो। इसका ये फ़ायदा है। लकड़ी वाला वो फट जाएगा। कॉस्ट की बात करूँ तो मैं बहुत कम, मतलब अगर एक मान के चलिए 10 बाई 10 की अगर किसी की दुकान है ना, तो 10,000 रुपये में पूरी फिटिंग हो जाएगी पूरी दुकान पे इस चीज़ की। और इसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी होने वाला है कि मतलब मान लीजिए कि ये दीवार से इतना, मेरे हाथ जितना लंबा बाहर निकलता है, इस पे सामान इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मतलब कम सामान भी इस पे पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। बाहर से कोई कस्टमर आएगा, उसको ना अट्रैक्टिव लगेगा ये इस चीज़ का एक लुक में भी अच्छा लगता है। ये कोई कस्टमर आया बाहर से, उसको मतलब डेकोरेट दिखेगा, वो अच्छी चीज़ दिखेगी दुकान पे। कॉस्ट भी कम लगी है, सामान जो इस पर रखोगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा कि भाई बहुत सामान है। चाहे उस पर 2 ही पैकेट रखना आप, लेकिन वो लगेंगे ऐसे कि मतलब दुकान हरी भरी है। अगर वही इसी तरीके से अगर लकड़ी का कोई फर्नीचर है ना, उसका बॉक्स बनवा दूंगा मैं, उसको पूरा भरना पड़ेगा, तब वो हरी भरी दिखेगी। लेकिन इस पे 2-4 पैकेट रखोगे ना, क्योंकि ये पूरा भर जाएगा 2-4 पैकेट में, तो उससे भी हरी भरी दिखेगी। तो कुछ आपका माल कम आएगा, ऑटोमेटिक आपका माल कम आएगा, उस पर कम आएगा तो आपका पैसा भी कम लगेगा। तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो मेरा यही है कि इस चीज़ की फिटिंग कराओ, शीशे की। इसका फ़ायदा मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका फ़ायदा क्या होने वाला, कम पड़ेगा और जो माल आएगा वो भी कम आएगा। जाहिर सी बात है, बजट कम है तो सबसे अच्छा यही एक तरीका है कि शीशे की फिटिंग करानी आपको पड़ेगी। दूसरा बता देता हूँ मैं
ये मान के चलिए कि 70-80 हज़ार रुपये में से 10,000 रुपये का तो आपका ये आ गया। अब लगा लो 30,000 रुपये, मैक्सिमम 30,000 रुपये में आपका एक डीप फ्रीज आ जाएगा। स्टैंडिंग फ्रीज नहीं लेना है, चाहे आपका बजट कम भी है लेकिन फिर भी नहीं लेना, क्योंकि आपको एक प्रोफेशन की तरह दुकान करनी है, मतलब दुकान की तरह दुकान करनी है, ये नहीं कि काम चलाओ दुकान नहीं करनी है। तो दुकान की तरह दुकान कैसे लगेगी? वो ऐसे ही लगेगी, एक तो अपना घर का फ्रिज उठा के ले आए, वो दुकान नहीं चलेगी, ना लगेगी। डीप फ्रिज 30,000 रुपये में आ जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। 10,000 रुपये का फर्नीचर ये फिटिंग हो गया आपका शीशे का, और 30,000 रुपये का आपकी फ्रिज आ गया, टोटल हो गए 40,000 रुपये। अब आपके पास 40,000 रुपये बच गए हैं। 40,000 रुपये जो आपके बच गए ना, उसमें आपका टोटली कन्फेक्शनरी का आइटम आ जाएगा। टोटली कन्फेक्शनरी, टोटली में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर एक दुकान को शुरू करने के लिए मैं बेसिक से आइटम नहीं बोल रहा, मीडियम लेवल तक के, मीडियम से भी बल्कि थोड़ा ऊपर लेवल तक के इसमें आइटम आ जाएंगे 40,000 रुपये में। क्योंकि होता क्या है कि जो कन्फेक्शनरी का आइटम होता है वो बहुत सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता आइटम आता है। बेकरी की पेटी लगा लीजिए, एक पेटी में 16 पैकेट बिस्किट के आते हैं, जो इतना बड़ा पैकेट होता है। मैं दुकान पे होता तो अभी आपको दिखाता। तो 16 पैकेट जो बिस्किट के होते हैं, वो एक पेटी आपको ये मान लीजिए 25 रुपये का एक पड़ता है, तो 16 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ वो एक पेटी ले आओ। मतलब उस तरह की 4-5 पेटियाँ ला के आप रख लो उस बिस्किट की, हर एक वैरायटी की 4-5 पेटियाँ आ जाएंगी आपकी। मेरे ख्याल से 4 से 5,000 रुपये में बिस्किट्स आ जाएंगे। 1 मिनट मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। 25 × 16, 400 रुपये की एक पेटी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है। 10 पेटी भी लोगे ना तब भी 4,000 रुपये होंगे। और 10 पेटियों में ना आपके एक बिस्किट लेना आपको ट्रे वाला, क्योंकि कन्फेक्शनरी की दुकान डेकोरेट करनी है आपको। हर बिस्किट होना चाहिए, हर तरह का बिस्कुट। 10 पेटी लाओ, हर तरह का अलग अलग बिस्किट एक ट्रे में होता है, एक बगैर ट्रे में होता है, लूज में होता है, बॉक्स में होता है, सबकी 10 पेटियों में बहुत माल आ जाएगा। और शुरू में मैं बताऊँ आपको, जिससे भी लो उसको बोलना कि भाई मेरे एक पेटी में ना हर तरह का माल मिक्स करके डाल दो, वो डाल देते हैं। सॉरी। तो इस तरीके से आप बिस्किट्स ला सकते हो। अब दूसरी बात कर लेता हूँ नमकीन की। नमकीन जो आपकी सिटी है, आपको अपनी सिटी में अपने लोकल एरिया का पता है कि मेरे यहाँ पे कौन सी नमकीन बिकती है। ब्रांड को छोड़ के, ब्रांड तो आपको रखना ही है, उसके अलावा एक लोकल आइटम, लोकल नमकीन भी बिकती है। हालांकि वो खाने में अच्छी होती है, लेकिन वो मतलब ब्रांड नहीं होती, हर एरिया में नहीं बिकती, वो सिर्फ आप ही के एरिया में बिकती होगी। तो वो चीज़ भी ला के रखनी है आपको। 500, 700, 1,000 रुपये तक की वो नमकीन लगा लो, 1,000 रुपये की ब्रांड की नमकीन लगा लो। ठीक है, नमकीन हो गए आपके, बिस्किट हो गए। इसी तरह से चिप्स लाने हैं, बड़ा चिप्स भी ले आना, छोटा चिप्स भी ले आना। और अगर आप चिप्स का मान लीजिए कि बल्क में माल उठाते हैं, मीन्स 10,000 12,000 रुपये तक का अगर माल उठा लेते हो, आपको चिप्स रखने के लिए एक जो लोहे का रैक होता है ना, वो फ्री मिलेगा। वो माल कहाँ से लेना आपको? वो माल लेना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही वो रैक होता है और किसी के पास नहीं होता। होलसेलर आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास होता ही नहीं है। होता है तो वो उसके खुद के लिए होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्टिंग में लेस वगैरह, कुरकुरे वगैरह, जो ये चिप्स वगैरह होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर से 10, 12, 15,000 रुपये का माल उठाओ, रखने का वो फ्री आएगा आपको। चिप्स रखने के लिए अलग से आपको कुछ फर्नीचर वगैरह या बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा आपका सेविंग हो जाएगा, बच जाएगा। और चिप्स, कुरकुरे वगैरह ये 1 महीने में आपके 10-15,000 रुपये के आराम से बिक जाएंगे। इतना फ़ायदा है। अब बात कर लेता हूँ कुछ और आइटम, मीन्स आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कोल्ड ड्रिंक्स कितने की लाओगे आप? मैं बोलता हूँ 6-7 हज़ार रुपये में ना हर वैरायटी, हर तरह की, हर कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगी। 7-8 लगा लो, मैक्सिमम 8,000 रुपये में हर कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स आपके पास अवेलेबल होंगी। छोटी भी होगी, 200-250 लीटर में भी होगी, 250 ml में भी होगा, 500 ml में भी होगी, 750 में भी होगी, 1 लीटर में भी होगी, 2 लीटर में भी होगी। और टेट्रा फ्रूटी का जो टेट्रा पैक है वो भी होगा। 8,000 रुपये में पूरी दुकान भर जाएगी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की। इतनी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगी। उसके कोल्ड ड्रिंक्स में पानी भी होगा, सोडा भी होगा, ये सब चीज़ें भी आपको रखनी पड़ेंगी। और भी कन्फेक्शनरी के बहुत आइटम होते हैं, मीन्स मूंगफली की गिरी होती है, साल्टेड पिनेट होते हैं या फिर साल्टेड जो बादाम आते हैं, अपने काजू आते हैं, वो भी, उसके भी पैकेट रखने हैं। वो एक काम करना, आपको 100 ग्राम से ज़्यादा का पैकेट नहीं रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा 90% 100 ग्राम का पैकेट बिकता है। 250 ग्राम में बहुत कम बिकते हैं, लेकिन बिकते हैं पर बहुत कम बिकते हैं। तो 100 ग्राम के आप पैकेट ला के रखिए। 100 ग्राम का मीन्स, एक कंपनी है हमारे यहाँ जैसे जगदम्बा है, 85 रुपीज़ का 100 ग्राम का देती है, उस पर MRP है 150 रुपये, मैं उसको 100 रुपये का ही सेल करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको
मतलब 100 ग्राम के पैकेट बना के रख लेने हैं या बने बनाए लेने हैं, जिस भी कंपनी के होंगे वो 100 ग्राम के लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, वो थोड़े ही लेने हैं। और बाकी मान के चलिए कि 1000-2000 रुपये की आपकी टॉफ़ियाँ हो जाएंगी, टॉफ़ीज़ के पैकेट हो जाएंगे, बॉक्स वाली टॉफ़ी हो जाएंगी। इस तरह की आइटम आपको ला के रखनी है। पेस्ट्री है वो भी आपको ला के रखनी है। कन्फेक्शनरी की दुकान है तो पेस्ट्री भी आएगी, पेस्ट्री है, पेटीज़ है। अगर आपका एरिया डिपेंड करता है, अगर सैंडविच वगैरह भी आपके एरिया में सेल होती है तो वो भी आपको ला के रखनी है। वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। वरना जो मेन जो आइटम होती है कन्फेक्शनरी की आइटम, मैंने एक पहले वीडियो भी बना रखी है, वो जाके देख लीजिएगा कि कन्फेक्शनरी में कौन कौन से आइटम चलते हैं। और बहुत आइटम होते हैं कन्फेक्शनरी में, जैसे मैंने बताया है कि काजू है, बादाम है, पिस्ता है, मैगी है, नूडल्स हैं, ये भी सभी कन्फेक्शनरी के आइटम हैं जो कन्फेक्शनरी में ही चलते हैं। अभी जैसे दिवाली आने वाली है, चॉकलेट है, सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स ये वगैरह जो गिफ्ट पैक होते हैं वो कन्फेक्शनरी के आइटम से सेल होते हैं। बहुत आइटम होते हैं जो कन्फेक्शनरी के आइटम पे ही मिलते हैं, कन्फेक्शनरी की दुकान पे मिलते हैं, गिफ्ट पैक वगैरह। चॉकलेट है, कैडबरी की है। अभी इतने तगड़े वाले ऑफर आने वाले हैं 5 से 7-10 दिन के अंदर, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो इतने तगड़े ऑफर आने वाले हैं। 20% तक का मार्जिन होने वाला आप लोगों को। तो सोच सकते हो, मैंने जितना अभी तक टोटली बताया है ना आपको, वो 40,000 रुपये से भी कम का सामान बताया। अभी तक 40,000 रुपये पूरे हुए नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि 70 से 80,000 रुपये में हम एक कन्फेक्शनरी की अच्छी दुकान, अच्छी मीन्स लोअर ग्रेड से मीडियम ग्रेड से थोड़ा सा ऊपर, भरने को तो 5 लाख का माल भर सकते हो, पर 70 से 80,000 रुपये में इतना माल आ जाएगा कि हाँ लगेगा कि दुकान कर रखी है। ये नहीं लगेगा कि खाली खाली है, कुछ नहीं, 2 आइटम रख के बैठ गए। नहीं, कन्फेक्शनरी का माल हर आइटम आपको होलसेलर के पास मिलेगा जो कन्फेक्शनरी का आइटम रखता है। बाकी मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही है कि कन्फेक्शनरी का जो दुकान के नॉलेज दी है मैंने, इतने रुपए में आपकी आसानी से दुकान हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा कन्फेक्शनरी की दुकान। मेन था जो उसके डेकोरेशन पे खर्चा होता है ना, दुकान में इतना खर्चा नहीं होता। दुकान जो किराना प्लस कन्फेक्शनरी का आइटम होता है ना, वो इतना महंगा नहीं होता जितना दुकान की डेकोरेशन में सामान पैसा लग जाता है। लेकिन एक तरीका मैंने ऐसा बता दिया कि डेकोरेशन पे ज़्यादा कम पैसा लगेगा और स्टैंडर्ड भी दिखेगा, लेवल भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई अच्छी दुकान है, रेपुटेशन भी होगी, उस चीज़ से मतलब फ़र्क पड़ता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई, वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।